क्लास 9th। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। जो न्यूटन्स के लॉ उनके बारे में बात करेंगे। जो मोशन का पार्ट हमने कवर कर लिया, उसके जो क्वेश्चन है वो ऐड करते रहेंगे हम उसके एक्सरसाइज के लिए। तो आज हम फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स होता क्या है। फोर्स मीन्स एक जो हिंदी में बोलते हैं ना बल, तो फोर्स अप्लाई करना, पुश या पुल जो होता है उसको फोर्स बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। यहाँ पर ये ऐसा वर्ड क्यों बोला गया, दैट चेंजेस, ये चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन उसके लिए ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉल है, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इससे ये नेसेसरी थोड़ी है कि ये जो वॉल है ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपने पोजीशन पे, ऐसा तो कुछ नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने तो फोर्स अप्लाई किया लेकिन वॉल जो है आगे डिस्प्लेस नहीं हो रही। क्लियर। वो इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो फोर्स होगा ये पुश और पुल होगा, दैट चेंजेस और टेंड टू चेंजेस, चेंज कर भी सकता है या फिर कोशिश करेगा, ट्राई करेगा उसके लिए, टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स क्या क्या कर सकता है। मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी उसको मोशन में ला सकता है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड पर है, हमने किक किया और मोशन में आ गई। स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में उसको रोक भी सकता है। नंबर 3, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है हमारे पास। नंबर 4 है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन उसको हमारे पास चेंज कर सकता है फोर्स। नंबर 5, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्प्रिंग है, स्प्रिंग को प्रेस करें, कम प्रेस भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, उससे उसकी जो शेप वो चेंज भी हो सकती है। चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है उसको चेंज कर सकता है। ये है हमारे पास इसकी एप्लीकेशन जो हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स की। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, हमने जान लिया फोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। वैसे क्लास 8th में हमने इसको अच्छे प्रकार से डिस्कस किया था, आप सभी बच्चों को याद भी होगा। दोबारा से फिर एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, क्योंकि यहाँ फिर वो सभी चीजें हम लोगों को कवर करनी है। क्लियर। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस acts on an object gives zero resultant, then such type of force is called balanced force. For example, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू कुछ नहीं, यहाँ पर जीरो है। क्लियर। अभी तुम म्यू के बारे में जानोगे धीरे धीरे, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसको एक बार के लिए तुम भूल जाओ क्या होता है हमारे पास, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये कोई ब्लॉक है फॉर एग्जांपल हमारे पास, यहाँ पर हमने इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 न्यूटन और 2 न्यूटन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अब नेट जो रिजल्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन इस साइड है, 3 + 2 5 न्यूटन इस साइड, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब इसके ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना है, 0। क्लियर। तो ये हमारे पास हुआ बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स हमारे पास क्या होगा। बैलेंस्ड फोर्स, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन 2 or more than two forces acts on an object give some net resultant force, not equal to zero is called un. अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इनर्शिया मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया बेसिकली जो होता है इनएबिलिटी। क्लियर। मतलब अयोग्य किसी काम को करने के लिए। इनर्शिया जो होगा हमारे पास, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो अपोज करेगी हमेशा। जैसे रेस्ट से मोशन में लाएंगे तो उसका अपोज करेगी, मोशन से में कोई ऑब्जेक्ट उसको रेस्ट पर लाएंगे तो उसका अपोज करेगी, तो उसको हम इनर्शिया बोलते हैं।
Inertia is basically the property of a matter or object which changes its state of rest or motion is called inertia. Inertia क्या होगा हमारे पास, समझ गए होंगे आप सभी, जो अपने मतलब कि जो स्टेट है उसी में रहना पसंद करेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, मोशन में है तो मोशन में, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया को बेसिकली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, inertia of motion and inertia of direction, inertia of direction। तो इनके बारे में हम समझेंगे विद एग्जांपल कि क्या होते हैं हमारे पास इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया वर्ड जहां पर भी है इसका मतलब आप समझना इनएबिलिटी। कल इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द पोजिशन, a position offered by an object, offered by an object में यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं एक बार, offered by an object to change its state of rest is called inertia of rest। मतलब वो प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो हो पोजीशन ऑफर करेगा, किसके रिगार्डिंग, वो अपनी पोजीशन स्टेट रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। एग्जांपल के तौर पर समझे हम, फॉर एग्जांपल इफ द बस और ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग सडनली, एकदम से बस और जो भी ट्रेन है वो मूव करेगी हमारे पास, स्टार्ट, देन क्या होगा, देन पैसेंजर इन द बस और सिंपली ट्रेन फॉल्स बैकवर्ड। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जैसे ही पैसेंजर बस में खड़ा है, जैसे हमारे फिट हैं वो तो एकदम से मोशन में आ जाएंगे, लेकिन अपर जो पार्ट है हमारी बॉडी का वो हमारे पास रेस्ट में नहीं आएगा, वो हमारे पास मोशन में नहीं आएगा, रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा। दैट्स वाई ऐसा हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। इनर्शिया ऑफ मोशन में समझे, द पोजिशन ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। द पोजिशन ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेम डेफिनेशन रहेगी, बस एग्जांपल डिफरेंट होंगे। तो सेम आपको स्टेटमेंट जो है नोट कर लेनी है इस केस में। तो इसका हम एग्जांपल पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में समझे, अगर कोई बस है, ट्रेन है, वो एकदम से स्टॉप कर दे, स्टॉप सडनली, देन हम जो है खड़े हैं, इमेजिन करो अपने आप को, तो जैसे बस रुकती है हम जो अपर पार्ट है बॉडी का आगे की तरफ जाके गिरते हैं। या जो गाड़ी या जो हमारे पास जो होता है गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट आपने देखे होंगे, तो वो ऐसा क्यों होता है, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारा जो अपर पोर्शन वो आगे की तरफ मोशन में रहना पसंद करता है, कलिए, तो उस पर रेस्ट में लाने के लिए सीट बेल्ट का हम यूज करते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में लिख देता हूं, इफ द बस और ट्रेन स्टॉप suddenly, then the passenger in the bus or train falls forward। रीजन क्लियर हो गया अब आप सभी को। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में अभी हमने पढ़ा, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये जो मड गार्ड होते हैं साइकिल पर, बाईसाइकिल पे आपने देखा, स्कूटर पे देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं राइडर को फ्रॉम द मड। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। अगर उनको उतार दिया जाए तो कीचड़ होगा, टेंजेंशियली जाएगा और सारे जो कपड़े हमारे पास जो होंगे वो खराब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पर मोशन आपको बना के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, ठीक है, ये कोई व्हील है, जैसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ मड गार्ड नहीं है तो कीचड़ जो होगा यहाँ से उठाएगा और टेंजेंशियली चलेगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ से जो उसकी डायरेक्शन होगी, तो धीरे से जैसे हम देखेंगे बारिश के दिनों में कीचड़ से कभी साइकिल जब चलाते हैं हम, या जैसे हमारी चप्पल होते हैं ना, हम चलते हैं पीछे से छींटे लग जाते हैं, पूरी पैंट खराब हो जाती है। उस पूरा काम किसका होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन।